स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर से लगाई अरविंद केजरीवाल की लंका। संसद में मच गया हंगामा। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन एक शानदार वाकया देखने को मिला। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर से अपनी ही पार्टी की दिल्ली में रह चुकी सरकार के लिए सवाल पूछ लिया। उन्होंने संसद में पूछा कि क्या दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और ट्रेन बढ़ाने के लिए कोई प्रपोजल दिया है। में बहुत लोग हर दिन गुड़गांव जाते हैं, एनसीआर जाते हैं और नौकरी के लिए जाते हैं, लेकिन मेट्रो कनेक्टिविटी लिमिटेड है और मेट्रो ट्रेन्स में बहुत ज़्यादा भीड़ है। इसके चलते लाखों नौजवानों की आधी ज़िंदगी दिल्ली गुड़गांव ट्रैफिक में फंस के बीती जा रही है। सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में कोई प्रपोजल दिया मेट्रो कनेक्टिविटी को दिल्ली में बढ़ाने के लिए, एनसीआर में बढ़ाने के लिए, और क्या ट्रेन्स बढ़ाने के लिए कोई प्रपोजल दिया गया और उसके ऊपर कोई काम हुआ या नहीं? और अगर नहीं दिया गया तो क्या केंद्र सरकार मेट्रो कनेक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है? धन्यवाद। इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उन्होंने पहले भी कहा है कि दिल्ली में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हम जो कुछ भी करना चाहते थे वहां दिल्ली सरकार के सहयोग के अभाव में पटरी से उतर गया। उन्होंने दावा किया, यहाँ RRTS के बारे में अधिक है, हम इसे पूरे करने में सक्षम थे क्योंकि दिल्ली सरकार वित्त के आगे नहीं आ रही थी। There also the RRTS we were able to get done, sir, because the Delhi state government at that point of time, I'm not making a political point, they were not forthcoming with the finances. In fact, the Supreme Court had to intervene and the Supreme Court had to direct the Delhi government to make available funds for the RRTS instead of spending it on advertisements. As so far as the central government is concerned, and I say this is where the state government becomes helpful. Central government has approved 28.5 kilometer for metro system in Gurugram, and the NCRTC corridor connecting Gurugram was kept on hold by the AAP government for 3 years. Now with the change in government in Delhi, I'm sure that we will be able to get this done as well. But coming to a larger point, we could not have moved from 0 in 2002 to 1,011 kilometers in the 10 years plus of Modi ji's government unless the state governments had also cooperated. And where you find the state governments cooperated, the metro system has gone forward. So I'm very happy for this question. I shall remain eternally grateful, and I think in the coming time we'll have more possibility to work on increasing the connectivity both in terms of frequency of trains and other things for the national capital region of Delhi now that we have a more receptive government here. Thank you very much. इसके बाद X पर पोस्ट करते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा, आज संसद में एक जरूरी मुद्दा उठाया गया। हर दिन लाखों युवा घंटों दिल्ली गुरुग्राम के ट्रैफिक जाम और भीड़ भाड़ वाली मेट्रो में फंसे रहते हैं, मानो आधी जिंदगी जाम में ही बीत रही है। मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने और अधिक ट्रेनों की मांग की ताकि भीड़ कम हो और लोगों का सफर आसान हो सके। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने X पर कहा, आप सरकार ने NCRTC प्रोजेक्ट को 3 वर्ष तक दबाकर रखा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार तक लगाई। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत में आज 1000 किलोमीटर प्लस मेट्रो रफ्तार बढ़ रही है। उन्होंने आगे कहा, डबल इंजन सरकार के आने से दिल्ली में अभूतपूर्व विकास का दौर शुरू होगा। आप सरकार के पास खुद के प्रचार और फोटो के साथ विज्ञापन के लिए बहुत बड़ा बजट था, लेकिन RRTS जैसी महत्वपूर्ण परियोजना के लिए भुगतान करने से इनकार कर दिया। इसमें लाखों दैनिक यात्रियों और कार्यालय जाने वालों को लाभ होगा। RRTS एकमात्र ऐसी परियोजना नहीं है जिसके लिए उन्होंने देरी करने के इरादे से समय पर राज्य के हिस्से का भुगतान करने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि मेट्रो फेज 4 भी इसी तरह रुका हुआ था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.